का है ट्रू फॉल्स। मुझे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि देखो आज के टाइम में ना हमें पेपर में ये बताया जा रहा है कि 50% एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा, आगे आप जाओगे तो सारा ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, आप कुछ भी करो सीयूटी से लेकर आप नीट जेई वगैरह सब कुछ एमसीक्यू के बेसिस पे है। तो ये चीज़ ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्या आ रहा है, अच्छा इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको 3 वैल्यू देता हूँ, 5, 10 और 13। आप मुझे बता सकते हो कि ये तीनों में से हाइपोटेनस क्या होगी? मुझे नहीं पता। ये तीनों पीबीएच है, ये तीनों पीबीएच है। हाइपोटेनस क्या होगी? हाइपोटेनस क्या होगी इसकी? बताओ हेमेंद्र। इसकी ये 3 साइड्स हैं, इसमें हाइपोटेनस क्या होगी? 13। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पे एक चीज जानने वाली है कि अगर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हाइपोटेनस हरदम लॉन्गेस्ट रहता है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस में चेंज हो सकता है क्योंकि वो आपस में चेंज हो भी जाते हैं थीटा के हिसाब से। तो या चाहे ये 5, चाहे ये 10, चाहे ये 10, ये 5। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज याद रखने वाले है कि हाइपोटेनस हरदम लॉन्गेस्ट साइड होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं 10a का वैल्यू हरदम 1 से छोटा होगा, हरदम 1 से छोटा होगा। पहले बताओ 10 की वैल्यू होती क्या है? p अपॉन p अपॉन b, ठीक है। अब देखो कोई भी फ्रैक्शन 1 से छोटा कब होता है? एक मुझे बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं 4/5 तो ये 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? ये 1 से छोटा होगा। देखो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना उसका आंसर छोटा आता है। और यही अगर मैं 5/4 की बात करूं तो ये इसका आंसर 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब देखो मैं मानता हूं कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर मेरे को लेस देन 1 बनानी है तो ये 4/5, क्या परपेंडिकुलर 4 और बेस 5 नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि पी और बी में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि तू बड़ा या मैं बड़ा। कभी तू बड़ा कभी मैं बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पी 4 और बी 5 हो। तो अगर ऐसा होता है तो इसको अगर हम निकालेंगे तो उसका आंसर 1 से छोटा आएगा। बट क्या ऑलवेज होगा? एक मुझे बात बताओ, क्या इसका आंसर 5/4 नहीं हो सकता? मतलब क्या ऐसा नहीं होगा कभी कि परपेंडिकुलर 5 और बेस 4? तो अगर ऐसा होगा बच्चों तो उसका आंसर तो 1 से बड़ा आएगा ना। समझ रहे हो बात को? तो हम ये नहीं कह सकते कि जो 10 है वो हरदम लेस देन 1 होगा, ये होगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूले देख के हमें ये बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी निकल के आई जिसमें 10 है 1 से बड़ा होगा, तो ये फॉल्स हो गया। सेक के 12/15 हो सकता है। देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, तो एच अपॉन बी होगा। सेक क्या होगा? ए एच अपॉन बी, ठीक है। तो अब एच अपॉन बी, तो ये 12/15 है। अब मुझे बात बताओ, एच अपॉन बी, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा सेक यही होता है। अब बताओ कंपेयर करके पॉसिबल है क्या ये? क्या एच बी से छोटा हो सकता है? बेवकूफ वाली बात है यार। एच 12 और बी 15, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉल्स। मैं रीजन लिख सकता हूं, बिकॉज हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड, बस। अच्छा, कॉस ए क्या एब्रीविएशन होता है कॉसेकेंट का? नहीं, एक्चुअली कॉसेकेंट होता है कॉसेक। और कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो था कॉसाइन। एक बार मैं फुल फॉर्म लिखवा भी दूंगा। कॉस का फुल फॉर्म होता है कॉसाइन और शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। और कॉसेकेंट का होता है कॉसेक। ये कह रहा है कि कॉस को हम फुल फॉर्म में कॉसेकेंट बोलते हैं, तो फॉल्स है, ठीक है। ऐसा ही कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे कि हम कॉट ए लिखते हैं कॉट 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या ये होता है क्या कॉट इनटू ए? बिल्कुल भी नहीं। थीटा इज इनसेपरेबल। कॉट ए के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब थोड़ा ना मल्टीप्लाई घुसा दोगे ना जी ना। ये रूल है कि जब साइन ए साइन बी साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब साइन इनटू मल्टीप्लाई में नहीं होता, वो एक ही वैल्यू है। तो ये भी फॉल्स हो गया। फिफ्थ में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है? साइन थीटा होता क्या? पी अपॉन एच, तो 4/3। बढ़िया, हाँ। अब बताओ परपेंडिकुलर बड़ा है बड़ा छोटा हो सकता है? नो, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। अब आप देख सकते हो कि कैसे हमने इस चीज को करा है। देख लो भाई, सारे के सारे फॉल्स ही आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं करा, अपने आप आ रहे हैं। मैं तो रीजन भी बताया आपको। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं, बढ़ता है बंद। सेक का फॉर्मूला क्या होता है?